हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, देवताओं ने स्तुति की, भगवान नरसिंहदेव शांत हुए, प्रहलाद को गोद में बिठाया और भगवान नरसिंहदेव जैसे कोई सिंह अपने बेटे को चाटता है, भगवान नरसिंहदेव अपनी जीवा से चाटने लगे। भक्त वात्सल्य का प्रतीक। लेकिन उस समय प्रहलाद ने भगवान नरसिंहदेव को एक प्रश्न पूछा। देखिए नरसिंह पुराण का ये श्लोक, कहीं आप खोजने मत जाना, और वो भी इतना बड़ा पुराण, बहुत कंफ्यूज है, यहीं से आप ले लीजिए। प्रहलादो ज्ञानी श्रेष्ठो पालयन राज्यमुत्तमम एकाकी च तत्संगे प्रियम वचन ब्रवीत। ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद भगवान नरसिंह देव की गोद में बैठे हैं और अपने राज्य का पालन करने वाले भविष्य में प्रहलाद तुरंत भगवान नरसिंह देव को एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रहलाद उवाच नमस्ते भगवान विष्णु नरसिंह रूपिणे नमः। अब देखो ये गोविंद टीवी धन्य है, पता नहीं योग बनी जाए। मेरे पीछे प्रहलाद गोद में ही बैठा है, आप देखिए, और गोद में बैठकर बेचारा पूछ रहा है। तो प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने कहा नमस्ते भगवान विष्णु नरसिंह रूपिणे नमः। हे नरसिंह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु, आपको नमस्कार करता हूं। त्वद भक्तो अहम सुरेश एकम। हे सुरेश, मैं आपका भक्त हूं और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। स्वामी त्वयि मम अभिन्ना। हे स्वामी, मम अभिन्न भक्तिर जाता त्वन एकदा। मेरी आप में ये जो शुद्ध भक्ति हुई है, मेरी आप में जो अभिन्न भक्ति है, कथम चते प्रियो जात। और आप मेरे लिए प्रकट हुए और क्या क्या उद्यम किया, और अभी मुझे आप गोद में बिठाए। तो हे स्वामी, आप मुझे इतना प्रेम क्यों करते हो? मुझे नहीं लगता इतना प्रेम पहले आपने किसी को किया होगा। तो प्रहलाद का ये प्रश्न है, कथम च ते प्रियो जात। मैं आपका, प्रहलाद क्या कहते हैं कि हे नरसिंहदेव भगवान, मैं आपका इतना प्रिय कैसे बन गया? कारणम मैं वद प्रभु हो। हे प्रभु, इसका कारण मुझे बता दो। क्योंकि आगे चलकर अमृत चर्चा में एक लाल गोविंदास होगा, ब्राउन कलर का कुर्ता पहन के कथा सुनाएगा, तो पता चले कि आप मुझसे प्रेम करते हो। ऐसा प्रेम अन्य भक्तों को भी करना है तो उनको क्या करना चाहिए? ओके, प्रश्न समझ में आ गया? कथम चते प्रियो जात, मैं आपका प्रिय कैसे बन गया? देखिए, हम भगवान को प्रेम करें अलग बात, लेकिन भगवान हमको प्रेम करे ये बहुत बड़ी बात। तो आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसका कारण क्या है? तब नरसिंह उवाच, ये नरसिंह उवाच ना बहुत कम जगह पर होता है। नरसिंह उवाच बहुत ज्यादा जगह पर नहीं होता। किसी को धमकी देनी हो, मारना पीटना काटना, वहीं पर नरसिंह उवाच होता है। कुछ दिन पहले हमने सुना था ना वो काजी की कथा, चांद काजी जो भक्तों को परेशान करता था, वहां नरसिंह। सो नरसिंह उवाच, भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि प्रहलाद तो यही जानना चाहता है कि मैं तुझसे इतना प्रेम क्यों करता हूं। तो सुन, पूरा बहुत पहले अवंतीपुर में ही आसीद ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण रहता था जो वेद पारग, जो वेदों का पारदर्शी विद्वान था। और उस अवंतिकापुरी में रहने वाले मैं श्लोकों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभार प्रमाण न दूं ना तो लगता है कि बस ये तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ये नरसिंह पुराण के श्लोक है। तो कहते हैं कि वेद का पारदर्शी विद्वान था। तस्य नाम, उस ब्राह्मण का नाम था सुशर्मा। तस्य नाम सुशर्म इति बहुलोकेषु विश्रुत। और ये बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था, क्योंकि बहुत पवित्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण के जितने भी कार्य होते हैं सुशर्मा ये ब्राह्मण करता था। शम दम तप शोच शांति ऊर्ज एवच ज्ञान विज्ञान
पठन पाठन यजन याजन सब कुछ जेन्युइनली करता था। और इतना ही नहीं, इस ब्राह्मण की एक पत्नी थी। किसी भी सफल आदमी के पीछे पत्नी का ही तो हाथ होता है ना, न हो फिर भी कहना चाहिए, तो सब ठीक बना रहता है। लेकिन यह कहते वाह, पतिव्रता, उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जो पतिव्रता थी, सदाचारा और सद आचरण करने वाली थी, पति भक्ति परायणा। ये बात लगभग स्त्रियों को पचती नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि मेरा तो ये ड्यूटी है। पति भक्ति परायणा, पत्नियों के लिए पति की भक्ति सबसे उत्तम होती है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो मुझे भी पता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण की पत्नी थी, पति भक्ति परायण, पति की भक्ति, पति की सेवा और उसी में लगी रहती थी। और इसलिए जग्गिरे श्याम सुत पंच, उस ब्राह्मणी के 5 बेटे हुए, और उस 5 बेटों में तस्मात् द्विज रात तथा, वो 5 बेटे ब्राह्मण हुए और बहुत अच्छे हुए। कैसे हुए 5 बेटे? तो कहते हैं सदाचारेषु विद्वांसम। उससे जो 5 बेटे हुए, उस 5 बेटों में जो 4 बेटे थे वो सदाचारी थे, विद्वान थे और पितृभक्ति परायणा, और अपने पिता की सेवा, माता की सेवा, पितृभक्ति में लगे हुए थे। अब सुनिए, अब प्रहलाद महाराज की बात आ रही, प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म की बात आ रही है। तो उस ब्राह्मणी के 5 बेटे थे, वो सब सारे अच्छे थे, लेकिन तेषाम मध्य कनिष्ठ, उस 5 में से जो सबसे छोटा बेटा था वो बेकार था, 3rd क्लास। तेषाम मध्य कनिष्ठत्वम, उस 5 में से जो चौथा बेटा था वो कैसा था? वो बहुत बुरा व्यवहार करने वाला। श्लोक में तो लिखा है वेश्या संग तत्परः। अब આમાં બધું આવી જાય, આમાં પછી મારે બધું વર્ણન ન કરવું પડે, કારણ કે આ છેલ્લી ક્વોલિટી કહેવાય। उस 5 बेटे में से 4 तो अच्छे थे, लेकिन जो सबसे छोटा था वो वेश्या गमन करता था, वेश्या का, नृत्यांगना का संग करता था। रात दिन शराब पीता, चोरी करता। वो आगे श्लोक में कहते हैं वो शराब पीता, चोरी करता, डाका डालता और उस वेश्या का संग करता। तया निषिद्य माने न सुरापानम त्वया कृतम सुवर्ण च अपहृतम, चोरे, चोरी भी करता था। सार्धम त्वया बहु। और इस प्रकार से दिन महीने साल बीतते गए, इसका जीवन पाप में उलझता गया। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उस लड़के का उस नृत्यांगना के साथ झगड़ा हो गया। तो होना ही है। तो फिर क्या हुआ? दोनों के बीच में कलह हो गया, और तेन कलह भावेन, उस वेश्या ने उसे त्याग दिया। बोले अपना चेहरा मत दिखाना, अपना मुंह मत दिखाना। तो तेन, उस वेश्या के साथ कलह होने के कारण फिर क्या होता है ऐसे, फिर वो खफा खफा हो जाते ना, खफा खफा, न खाना न पीना न कुछ नहीं, बस उस प्रिया को मनाना। तो उस नृत्यांगना के साथ कलह, झगड़ा हो गया। तो उस दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ, उस दिन इसने न कुछ खाया न कुछ पिया। लेकिन जिस दिन इसने न कुछ खाया न कुछ पिया, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी की तिथि थी। आज की तिथि थी। तो कहते हैं तेन कलह भावेन व्रतम ए त्वया कृतम। उस समय एक बहुत बड़ा व्रत था। और अज्ञानम व्रतम जातम व्रतानाम उत्तमम हिताम। और अज्ञान से, न जानते हुए, वैसे तो वेश्या के दुख के कारण ये सब किया, लेकिन न जानते हुए नरसिंह चतुर्दशी के दिन
उन्होंने उपवास कर लिया, न कुछ खाया न कुछ पिया। और मैंने संतों से सुना है कि जहां वो वेश्या को मना रहा था, उसके पीछे पीछे घूम रहा था, वहां नरसिंह भगवान का एक मंदिर था, तो उसकी परिक्रमा कर रहा था। लेकिन इसको नहीं पता था कि परिक्रमा हो रही है, लेकिन ये परिक्रमा कर रहा था। तो भगवान की पूजा भी हो रही थी, उपवास भी हो रहा था। और नरसिंह चतुर्दशी आज का दिन था। जिस तिथि के विषय में व्यास मुनि लिखते हैं नरसिंह चतुर्दशी की महिमा, कि सृष्टि यर्थे च पूरा ब्रह्मा, जब ब्रह्मा का जन्म हुआ और भगवान ने कहा ब्रह्मा को कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा के दिमाग में कुछ नहीं आया कि मैं सृष्टि कैसे बनाऊं। तो ब्रह्मा ने क्या किया, चक्रे ही एतद उत्तमम मद व्रतस्य प्रभावेण निर्मितम सचराचरम। तब ब्रह्मा जी ने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किया, आज का व्रत। और जैसे ही नरसिंह चतुर्दशी व्रत किया तो उस व्रत के प्रभाव से निर्मितम, ब्रह्मा जी ने निर्माण किया क्या, चराचरम, ये पूरे संसार को डिजाइन किया। इतना ही नहीं, ईश्वरेण पुरा चिर्ण, ईश्वर माने शिव जी। तो बहुत पहले शिव जी ने त्रिपुरस्य, त्रिपुरारी को मारने के लिए ये नरसिंह चतुर्दशी व्रत का पालन किया था। और इस नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करके शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया। और भी बहुत सारे देवी देवता ये व्रत किए और करते रहते हैं। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, संध्या तक व्रत होता है, उपवास, यज्ञ, पूजा आप सब जानते हैं। लेकिन आज की महिमा मैंने आपको नरसिंह पुराण से सुनाई। मद व्रतस्य फलम वक्तुम नाहम शक्तो न शंकर, मेरे व्रत का जो फल है उसको कहने में शंकर भी समर्थ नहीं है, मैं भी स्वयं समर्थ नहीं हूं कि इस व्रत को रहने से क्या फल मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, देखिए, पवित्रम परमम गुह्यम कीर्तयेत, कीर्तयेत माने कीर्तन करता है, इस व्रत के बारे में सुनता है। मानव, यदि कोई मनुष्य इस व्रत को केवल सुन लेता है तो सर्वान कामना अवाप्नोति व्रतस्या फलम लभेत, व्रत रहने से जो फल मिलता है इसकी कथा सुनने से भी उतना ही फल मिलता है और समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान नरसिंह देव के हम प्रिय बन जाते हैं।